तो हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त मनवा में डॉट को मैं लेकर आ चुका हूं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट जम का चैप्टर नंबर 18। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना मत भूलना। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो चेक पिंग है उसकी आवाज आ रही है, वो कह रहा है कि जब हम वापस आ रहे होते हैं तब सिस्टर सिस मुझे जो सिचुएशन है सिटी के बाहर की वो सब चीजें बताती है। कोई नहीं जानता ये स्टार्ट ऐसे हुआ, लेकिन जब से कैटेक्लिज्म हुआ था म्यूटेड बीस्ट जो था ना वो गुस्सेल यहाँ वहां सबको मारने काटने लग गए थे, और जो भी सर्वाइवर्स थे उनके पास कोई चॉइसेस नहीं थी वॉल्स बिल्ड करने के अलावा, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और जितने भी बचे थे उन लोगों ने यही करा। ट्रैवल करना इतना डेंजरस हो चुका था तो बाहर की चीजों का मैप बनाना, आउटसाइड वर्ल्ड का मैप बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए ये टास्क दिया गया इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ जो मेंबर्स थे ना उनको और इंडिपेंडेंट अवेकनर्स को, और उनके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी इंटेल के अकॉर्डिंग जो एरिया है पर्ल सिटी के अराउंड का वो एक लॉस कॉन्ट्रेक्शन के जो म्यूटेड बीस्ट है उनसे भरा हुआ है, और वहाँ पे थोड़े बहुत विलेजेस भी है और बहुत सारे बीस्ट भी है और थोड़ी बहुत रूइंस है। और उससे आगे जो है ना वो है सी, क्योंकि वहाँ पे जो एपेक्स लेवल के म्यूटेड बीस्ट है ना उस सी के अंदर, इस वजह से वहां का जो एरिया है वो एक्सप्लोर नहीं करा गया, उसके आगे नहीं जा पाया गया। इसी वजह से कोई नहीं जानता कि क्या उस सी के पीछे भी दूसरी सिटीज है या नहीं है, आखिर उन सीज के बियॉन्ड है क्या। और फिर हम देखते हैं वो लोग जो है ना बस स्क्वाड के हेडक्वार्टर में आ चुके होते हैं, जहां पर सिस्टर सीसी पूछती है कि आखिर सिचुएशन क्या है सिटी वॉल्स के अंदर इन दिनों। वहां पे जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि हम जो है ना इल्यूजनरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन को मॉनिटर कर रहे हैं पर्ल सिटी के अराउंड, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखी थी सेलेस्टियल फॉक्सेस के द्वारा कल रात तक। लो और मिड लेवल के जो फॉक्सेस है ना वो क्राफ्टमैन स्ट्रीट के आसपास इकट्ठा हो गए एक साथ, और हम सब लोग उनका सामना करने के लिए वहां पे गए, लेकिन वो सब कुछ एक चाल था, एक ट्रैप था, और जो उनका एनिमी लीडर था वो भी वहां पे था। टीम लीडर जिन वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए जब वो हमारे निकलने का रास्ते को कवर कर रहे थे। जो कैप्टन है ना वो चाहता है कि आप टीम लीडर जिनबो की पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाले कुछ वक्त के लिए, आप पर्ल सिटी को सेफ रखने के लिए टीम को लीड करेंगे। और वो कहती है मैं समझ गई। पीछे से जैनपिंग कहता है क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। सिस्टर सीसी कहती है कोई जरूरत नहीं, अभी के लिए तुम ब्लैक स्मिथ शॉप पर वापस जाओ, मैं वक्त मिलते ही तुमसे मिलने आऊंगे। और जैनपिंग कहता है ठीक है, और वो उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। पिंग अपने मन में कहता है स्टे सेफ ब्रदर सिस्टी एंड जिनबो। और वो कहता है फाइनली बोरिया बिस्तरा समेटने का वक्त आ चुका है। वो जो कुछ दिन देना सिटी के बाहर के वो बहुत ही ज्यादा थका देने वाले थे, और वो वहां से अपने घर की ओर वापस जा रहा होता है, शॉप की ओर वापस जा रहा था। और वहाँ पे पीछे जो शॉप होते ना वहाँ पे एक जो कस्टमर कहता है मैं ये लूंगा, और जो अपना पिंग है वो अपने मन में वही सब कुछ बोल रहा होता है कि आई वंडर के वैन जिमिन जो है ना उसकी जो बीस्ट किंग फिश के ट्रेनिंग वो कितनी आगे बढ़ी होगी। और फिर जैनपिंग को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो कहता है कि आखिर ये लोग हिल डुल क्यों नहीं रहे हैं। और इतने में उसके सामने एक इंसान आता है, वो कहता है लिटिल मैन। चैंगपुंग पूछता है आप कौन हो, और वो अपने मन में कहता है एनालिसिस, और उसका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उसका एनालिसिस 66 टाइम फेल हो जाता है, और एंड में उसका एनालिसिस सक्सेसफुल होता है। और हम देखते हैं जो टारगेट है वो एक हिडन एबिलिटी जो है ना उसको यूज करता है, उसकी आइडेंटिटी हिडन है, और उसके सारे स्टेट्स है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है, कुछ भी रिवील नहीं हुआ। जिसकी वजह से अपना जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि आखिर ये स्टेट्स के साथ हुआ क्या। और वो जो कैरेक्टर है सामने जो खड़ा होता है वो इंसान कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे जो स्टेट्स है वो नहीं देख पा रहे हो है ना, और तुम जो है ना वो मेरी एबिलिटीज को जानने की कोशिश कर रहे हो है ना, फिर भी मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। हाई लेवल के एनालिसिस अवेकनर भी जो होता है ना वो भी अपनी इस एबिलिटी को दिन में 10 बार से ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर पाए, फिर भी तुम जो हो ना वो बिना किसी लिमिटेशन के इसको इतनी बार यूज कर रहे हो जैसे कि उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और जनतन अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को फोर्सफुली एनालाइज करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको एंडलेसली इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, लेकिन आखिर इसको कैसे ये सब कुछ पता है। और वो कहता है क्या ओल्ड डैमर क्या आपकी मैं किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है कि जो ओल्ड मैन है ना वो भले उसके एक्सप्रेशन शांत जैसे लग रहा है, लेकिन इसका जो ऑरा है ना वो मेरी हड्डियां कपकपा दे रहा है। और वो बंदा कहता है क्यों ना हम थोड़ा मजा करें। चैनपिंग अपना लाइक डिफेंस स्टैंस लेते हो, कहता है अब आई मुसीबत। और वो जो बुढ़ा होता है जो इंसान होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। और जो चैनपिंग वो कहता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे लड़ने का। और वो बंदा कहता है तो तुम्हें कोई रीजन की जरूरत है वो भी स्ट्रांग बनने के लिए, या फिर शायद जो तुम बात कर रहे थे ना कसम खाई थी सूजिंग या वो कबर लाल हो गई है वो,
क्या वो बस बचकानी बातें थी? और इतने में जो चैंपियन है ना ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता और वो उसे गले पर मारने ही वाला था और वो कहता है एक बार और क्या करे, वो अटैक करने वाला, वो बंदा पीछे टेलीपोर्ट हो जाता और वो अपने मन में सोचता है जैंग कि क्या स्पाइडर रिफ्ट नहीं, ये टेलीपोर्टेशन एबिलिटी थी, ये मेरे पीछे है। और हम देखते हैं वो उसके पीछे अटैक करने पड़ता है अपने हाथ से, लेकिन उसका मुक्का वो रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो स्पीड है उसको काम करने की जरूरत है, तुम्हें अपनी स्पीड पर काम करने की जरूरत है। और चैंपियन कहता है ओ सच में, हाँ। और हम देखते हैं वो अपने हाथ के पीछे से जो अपनी फायर एबिलिटी है ना उसको यूज करता है, फायर और फ्लेम पेन। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से उसको पे ब्लॉक कर देता है और हम देखते हैं उसकी जो फायर एबिलिटी है वो सारी चली जाती है, गायब हो जाती है। और अपना जो चैंगमिंग है वो कहता है कुछ तो गलत है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो लाइक एक इल्यूजन जैसा होता है ना वैसा बन जाता है और वो थोड़ा पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कहता है तुमने तुम्हारा फन तो ले लिया, अब मेरी बारी, इट्स माय टर्न। और जो पिंग है अपने मन में सोचता है क्या ये आफ्टर मेरा था, आफ्टर मेरे जिनको नहीं पता तो भाई रेगिस्तान में तुम देखते हो ना फिर नदी दिख रही होती है, एक्चुअल में नदी दूर होती है पर यहाँ पे तुम उसका इल्यूजन दिखता है, उसको आफ्टर मिराज बोला जाता है। तो जंग पिंग सोचता है कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने में उसके सामने से वो बंदा जो है ना एक वाटर एरो फेंकता है और स्टैंग उसको डॉज करते हुए कहता है क्या वाटर एलिमेंट इस पर, और वो बंदा उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जाता है। और चैंपियन अपने मन में सोचता है आखिर इस बंदे के बाद इतनी सारी एबिलिटी आई कहाँ से, और वो कहता है ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर, वो अपनी जो नेथरमिस्ट एबिलिटी है ना उसका इस्तेमाल करता है, उसका रिजर्व 18 पे होता है। वो अपने मन में सोचता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे पास एक ही यही मूव बचा है। और वो अपनी जो नेथरमिस्ट एबिलिटी से एक डिफेंसिव जो शील्ड होती है वो बनाता है जिससे उस बंदे के सारे अटैक्स को वो डॉज कर रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि पहले एक फ्रंट अटैक करूंगा जिससे मैं ओपनिंग क्रिएट कर पाऊँ और फिर उसके साइड से उसके ऊपर अटैक मारूं, और वो उसके ऊपर एक लाइक अटैक फेंक के मारता है। और जैसे ही वो बंदा उसको डॉज कर रहा है उसके साइड में टेलीपोर्ट होकर वो अपने मन को सोचता है कि अब मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का निकाल के लाइक नाइट वर्कल जो एबिलिटी है उससे मैं इसके ऊपर स्नीक अटैक करूंगा। जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है तो बंदा कहना है स्मार्ट लेकिन बहुत बुरा, क्योंकि अभी भी तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो वहां पे अपनी पावर और के इस्तेमाल करता है जिससे चैंपियन बहुत दूर जाके गिरता है और वो चिल्ला लाइक दर्द में होता है। और वो बंदा कहता है लेकिन इस लेवल पे इतनी सारी पावर होना वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हम देखते हैं कि जो जैंपिंग है ना वो हिल नहीं पा रहा था और वो अपने मन में सोचता है इतना दर्द हो रहा है और ये अनफेयर है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और वो बंदा कहता है अब चलो चलकर थोड़ी बात करते हैं। और वो अपने मन में कहता है क्या मैं हिल पा रहा हूँ? और वो अपने मन में सोचता है ये इसने मेरे साथ इतना सब कुछ करा सिर्फ मुझे टेस्ट करने के लिए, इसकी जो पावर है ना वो बहुत ही अलग लेवल पे है कंपेयर टू जिन्बो और सिसी। और हम तो वो बंदा थोड़ा वहां से गायब होने लगता है और जनपिंग कहता है क्या ये बंदा गायब भी हो सकता है? और वो अपने मन में सोचता है कि इस सिटी के अंदर एक ही बंदा है जिसके अंदर इतनी सारी पावर हो सकती है, इस लेवल की स्ट्रेंथ है, और वो है कैप्टन ऑफ द पर्स स्क्वाड का कैप्टन है, उसके पास इतनी ज्यादा पावर है। और जनपिंग कहता है कि अब मैं आपको क्या कह के बुलाऊं सर? और वो बंदा कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट खेल रहे हो, नाम का इस्तेमाल करो बच्चे, तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। और यार तुम मेरा जो नाम है वो सच में भूल चुके हो। और जैंग पिंग है वो अपने मन में कहना ऐसा लग रहा है कि जो पर्स स्क्वाड है ना वो ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन आखिरकार क्यों सिद्धू सी बाई जो है ना वो यहाँ पे आके अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील करेंगे, खुद को क्यों रिवील करेंगे, आखिर इनका मकसद क्या है? और वो कहता है मिस्टर सिद्धू आखिर आप यहाँ पर क्या चीज की चलाई? और वो बंदा कहता है सैंगपिंग ये अच्छा होगा कि तुम ज्यादा चीज ना सोचो जब तक कि तुम दूसरों को अपना माइंड रीड करने से ब्लॉक ना कर पाओ। और वो सुन के भाई जंगपिंग लाइक शॉक में होता है। वो बंदा कहता है कि मेरी 2 सेंचुरी की जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि पर्ल सिटी के अंदर किसी इंसान के अंदर अनलिमिटेड लेवल की एबिलिटी हो अब तक। आखिरकार ये चीज मेरी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती क्यों नहीं? और चैंपिंग कहता है क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं एक अनलिमिटेड लेवल अवेकनर हूँ? चैंपिंग कहता है अगर इसका मतलब क्या है, मुझे तो लग रहा था एपेक्स लेवल जो है ना वो हाईएस्ट लेवल है जहाँ पर कोई अवेकनर पहुंच सकता है, वो भी अपनी एबिलिटीज के साथ। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल अवेकनर हो, तुम कितने पावरफुल बन जाते हो, वो सब जो लोगों की होते हैं ना वो एक सिंगल एबिलिटी होती है, वो पूरी जिंदगी एक ही एबिलिटी को यूज कर पाता है। लेकिन जो अनलिमिटेड लेवल अवेकनर होता है ना वो उन चेन्स को उन बाउंड्रीज को तोड़ सकते, वो जो है ना वो इन लिमिट्स को हटा सकते हैं, उस नंबर की लिमिट को, और वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एबिलिटीज जो है ना उनको अवेकन कर सकते हैं वन बाई वन। एक चीज है जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो बताओ, क्या मेरी अनलिमिटेड लेवल एबिलिटी पाथ ऑफ अदर्स तुम्हारी जो अनलिमिटेड लेवल एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट जेम है उसको कॉपी कर सकती है? और यही भी चैप्टर एंड हो जाता है।
तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, ये चैप्टर पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा और इसके पास अनलिमिटेड जो एबिलिटी है वो कैसे काम करती है, सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, वेट फॉर द न्यू वीडियो। बाय। It's not a game, it's a